जब तक बंद नहीं होगा तब तक जाएंगे नहीं। भट्टी बंद कराने के विरोध में जो है बच्चों को इस साला नहीं भेज रहे हैं। हमारे बच्चे तो वहाँ जाके सीसी भी लेंगे ना, इस तरह से कई जवाब आए। आज की बात ले रहे कि बच्चे स्कूल नहीं गए हैं, बच्चे डरे हुए हैं, तो आपराधिक गतिविधियां तो बढ़ेगी ही ना वहाँ पे। वो एक सीसी दारू भी लेके आ जाएगा बच्चा। नहीं नहीं नहीं, बहुत बेकार है। हमारे लोगों की जान भी क्यों नहीं चली जाए, लेकिन हम उसको हटा के ही रहेंगे। तो हम लोग फेल ही क्यों न हो जाए इस साल फाइनल ईयर में, लेकिन हम लोग नहीं जाएंगे कॉलेज। कॉलेज भी करो, यहाँ पर हॉस्पिटल भी बनाओ, हर चीज बनाना है तो सब चीज की सुविधा यहीं दे दे सरकार। कहीं और खुलेगा, क्यों खुलेगा? जाओ विधानसभा में खोल ले अपना, और कार्यालय है, मुख्यालय है, वहाँ खोल ले। ये तो शासन सरकार पूरा छत्तीसगढ़ को शराब का कटोरा बना रहे हैं। दारू पे घुंडे कोनो बकत है, कोनो मारत है, कोनो कहीं करत है, एक जवाबदारी शासन रही और यही हाल रही तो फिर गांव में वोटिंग भला नहीं डालन कोनो। अगर खोल रहे बोरी में, यहाँ भी स्कूल कॉलेज अस्पताल सभी खोले। अरे वो पदाधिकारी छोड़ो ना, उसके पदाधिकारी होने से क्या होता है? ये जो भाजपा की शासन है, यहाँ भाजपा का कार्यकर्ता भी नहीं मिलेगा उन्हें। लड़का मन के सुरक्षा के साथ बहुत बड़े खिलवाड़ होते। दारू भट्टी लागी लगा दे बुझा। हाँ, आगे लगा देंगे और नहीं मानी ना तो हम ना तोड़ फोड़ करके आवो। डीजल पेट्रोल भर के आगे लगा कहना है, अगर सीधा नहीं मानी बात तो बहु बाबा सन के ना बहुत है और ज्यादा लगाई हमारे ऊपर धनिया बो देखो। पहली बार मध्य भारत का सबसे एडवांस 3 टेस्ला MRI। सारी स्कैनिंग 6 से 10 मिनट में हो जाती है, जहां आम MRI मशीन 45 से 1 घंटे लेती है। GT डायग्नोस्टिक, नियर नेहरू नगर स्क्वायर, प्रियदर्शनी परिसर, भिलाई। नमस्कार, मैं हूं मयंक चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं तीरंदाज। छत्तीसगढ़ में ये पहली बार हुआ है कि शराब भट्टी के विरोध में बच्चे स्कूल नहीं गए, यानी उन्होंने स्कूल छोड़ दिया है। और ये लगता है कि दुनिया का पहला ऐसा मामला होगा। भारत, हमको तो अभी तक कोई मामला ऐसा सुनाई नहीं दिया है कि देश में कहीं ऐसा हुआ हो कि शराब के विरोध में छोटे छोटे बच्चे स्कूल नहीं गए हों। और ये पूरा मामला हुआ है छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के डोमा गांव में। और इस गांव के लोगों का विरोध ये है क्योंकि यहाँ से कुछ किलोमीटर की दूरी पर बोरी गांव है, जहाँ बहुत सारे बच्चे पढ़ने जाते हैं, और उस रास्ते में एक शराब की भट्टी खोली जा रही है। कल यानी कि 5 नवंबर को करीब 20 गांव के लोग, जैसा कि ग्रामीणों ने बताया, दावा किया था कि करीब 20 गांव के लोग इस शराब भट्टी का विरोध कर रहे हैं कि वहां शराब भट्टी नहीं खुलनी चाहिए, क्योंकि वहां बहुत सारे बच्चे उसी रास्ते से स्कूल जाते हैं और जो कामकाजी लोग हैं वो भी उसी गांव से बोरी जाते हैं, और अगर शराब भट्टी खुलती है तो उनको बहुत परेशानी होगी। और इसका नतीजा ये हुआ कि आज डोमा में पढ़ने वाले बच्चे भी स्कूल नहीं गए। आप देख सकते हैं, छोटू भाई एक बार दिखा दीजिए, ये सारे बच्चे जो है डोमा में ही पढ़ते हैं और ये कोई जो है आज स्कूल नहीं गया। हम आपको वहाँ के स्कूल के हालात भी दिखाएंगे, वहाँ के टीचर से भी बात कराएंगे, लेकिन सबसे पहले हम यहाँ दिखा देते हैं क्योंकि बहुत सारे ग्रामीण गए नहीं है। अब इन्हीं से पूछ लेते। बेटा, कुछ इनसे ही शुरुआत करते हैं। इनका नाम क्या है? क्या नाम है बेटा? अच्छा, डूगो, हम समझ नहीं पा रहे हैं। डुग्गू और अखिलेश, खिलेश। तो ये खिलेश भाई है हमारे साथ। कितने साल के हो बेटा, मालूम है? 6। अच्छा, 5 और 6। 5 और 6 दोनों बीच में हो, मतलब 5.5 साल के। स्कूल क्यों नहीं गए? शराब दारू भट्टी बंद करो। अच्छा, दारू भट्टी बंद करें इसलिए नहीं गए। तो घर वालों ने नहीं जाने दिया कि तुम्हारा भी मन है कि शराब भट्टी नहीं खुले? नहीं खुले। तो ये तो छोटे छोटे बच्चे हैं, 5 साल के बच्चे को भी मालूम है शराब भट्टी नहीं खुलनी चाहिए। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं। इन लोगों से भी पूछ लेते हैं कि भाई ये लोग क्या चाहते हैं। देखो, ये कुछ लोग तो भगदड़ मच गई है। बच्चों को अगर भगाना हो तो एक पता चल गया कि कैसे भगाना है बच्चों को। ये बताएगी बच्ची, ये कल भी थी, ये कल भी हमारे साथ थी और ये डोमा की है बिटिया। पहले तो बेटा नाम बताओ अपना। चांदनी साहू। चांदनी साहू, क्यों नहीं गए स्कूल? शराब भट्टी रहता। शराब भट्टी बंद करानी है इसलिए। तो कब तक नहीं जाओगे स्कूल? जब तक बंद नहीं होगा तब तक। अच्छा, जब तक बंद नहीं होगी दारू भट्टी तब तक स्कूल नहीं जाओगे, और पढ़ाई का नुकसान होगा फिर? हाँ होगा, फिर देख लोगे फिर बाद में। हाँ। ठीक है, एक और बच्चा हमारे साथ बिटिया। क्या नाम है बेटा? भेविका साहू। क्या नाम? भेविका साहू। देविका साहू। आप क्यों नहीं गए स्कूल? शराब भट्टी की वजह से। शराब भट्टी बंद होनी चाहिए। क्यों बंद होनी चाहिए? हमें स्कूल जाते हैं, बहुत दिक्कत होगी। तो अभी जब शराब भट्टी खुली हुई है, स्कूल नहीं जा रहे हो, तो पढ़ाई का भी तो नुकसान हो रहा है। जब तक बंद नहीं होगा तब तक जाएंगे नहीं। जब तक बंद नहीं होगा तब तक स्कूल जाएंगे नहीं। आपको बता देंगे, यही जो प्राथमिक शाला है उसमें 67 बच्चे हैं जो यहाँ पंजीकृत हैं। 67 बच्चे जा सकते।
आज जो है जो डोमा का जो सरकारी स्कूल है, प्राथमिक शाला है, वहाँ बच्चे स्कूल नहीं गए। स्कूल नहीं जाने की वजह, जैसा कि ग्रामीणों ने बताया कि जो शराब की भट्टी बोरी रोड पर खुल रही है, उसके विरोध में बच्चों ने स्कूल छोड़ दिया है। तो हमारे साथ प्रधान अध्यापक हैं। आपका नाम क्या है सर, वो बता दीजिए। मैं मिलेश्वर प्रसाद देशमुख, प्रधान पाठक, शासकीय प्राथमिक शाला डोमा। ग्रामीण लोग बता रहे हैं कि जो शराब भट्टी खुल रही है उसके विरोध में स्कूल बच्चे नहीं आए हैं, उन्होंने भेजा नहीं है। क्या सही है क्या? हाँ सर, आज मैं जब स्कूल आया, 9:30 बजे स्कूल आया, तो पता चला कि बच्चे नहीं आ रहे हैं। तो हमें लगा कि 2-4 बच्चे नहीं आएंगे। अब उसके बाद पता चला कि कोई बच्चे नहीं आए हैं। मेरे स्कूल में टोटल 67 बच्चे हैं। उसके बाद यहाँ के गांव के जो पालक लोग आए, SMC सदस्य आए, पंचगण आए, सरपंचगण आए, और रिटर्न में मेरे को ये आवेदन दिए कि हम लोग जो है शराब भट्टी जो खुल रही है रोड पे, जी जी, है ना, उसके विरोध में हम लोग जो है भट्टी बंद कराने के विरोध में जो है बच्चों को इस साला नहीं भेज रहे हैं। तो इसकी जानकारी हमने अपने विभाग को दी है, BO सर को दिए, BO सर को दिए, और रिटर्न में इसकी जानकारी जो है रिटर्न में लेकर के पालकों से ये जानकारी उच्च कार्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी को प्रेषित की है जी, कि हमारे यहाँ जो है बच्चे जो है आज नहीं आए। और बच्चों का जो है शैक्षणिक जो है नुकसान तो हुआ ही आज। साथ में जो मध्याह्न भोजन मिलता है वो भी सर अपने यहाँ बना ही नहीं, आज 0 बच्चे आए। तो आगे भी क्या ये बच्चे नहीं आएंगे, ऐसा कुछ जानकारी दी? अब इसकी जानकारी तो मुझे नहीं है सर। अच्छा, आज के लिए मना किया या आगे भी? और आज के लिए मना किया, अब कल आएंगे कि नहीं आएंगे क्या पता सर। अब हमने जो है कोशिश की है, पालकों से 2-4 पालकों से बात की है कि जो है ये जो है व्यक्तिगत मामला है, आप लोग गांव का मामला है, इसको बच्चों के शैक्षणिक स्तर पर मत लाइए, बच्चों का पढ़ाई का नुकसान होता है। 8-10 पालकों से चर्चा भी की है, सरपंच से चर्चा की है कि बच्चों को कम से कम स्कूल भेजो, या आप लोग अपने जो है पालक लोग अपना लड़ो, विरोध करो, ये ठीक है, लेकिन बच्चों के शैक्षणिक जो है उसके साथ खिलवाड़ ना करे, ऐसा करके चर्चा हुई, पालकों से बात हुई। तो कुल मिलाकर के इतना विरोध है कि पेरेंट्स ने, डोमा गाँव के जो लोग हैं, उन्होंने अपने बच्चों को स्कूल भेजना आज से यानी कि 6 नवंबर से बंद कर दिया है। और हमारे साथ प्रधान पाठक जी ने जैसा बताया कि 67 यानी कि 67 बच्चे यहाँ पंजीकृत हैं और कोई भी बच्चा आज स्कूल नहीं आया है। हमारे साथ स्कूल के एक और शिक्षक हैं, आपका शुभ नाम बता देंगे पहले? मैं हरिश्चंद्र साहू, सहायक शिक्षक, शासकीय प्राथमिक शाला डोमा। तो जब ये बच्चे नहीं आए तो कोई कोशिश की आप लोगों ने कि बच्चे आए स्कूल, किसी संपर्क किया? जी, हम लोगों ने हम पूरे पालक का संपर्क नंबर रखे हुए हैं। उन संपर्क नंबरों के माध्यम से लगभग अधिकतर पालकों से संपर्क किया, उनसे जानने का कारण पूछा, बच्चे को भेजिए आप करके बोले। तो पालकों का कुछ रुझान आया है कि नहीं, हमारे आसपास रास्ते में यदि शराब भट्टी खुल रही है तो हम बच्चे को पढ़ा के क्या करेंगे, हमारे बच्चे तो वहाँ जाके सीसी भी लेंगे ना। इस तरह से कई जवाब आए। कई पालकों का ये जवाब था कि रास्ते में जब शराब भट्टी खुल रही है तो जब तक सरकार हमारी मंशा को पूरी नहीं करती तब तक हम बच्चे को स्कूल नहीं भेजेंगे, क्योंकि वो हमारे अनुरूप नहीं चल रही है। इस प्रकार से बातें आई है और पालकों से और संपर्क करने का प्रयास किया जा रहा है कि आप लोग अपने बच्चे को कम से कम शैक्षणिक स्तर को, बच्चे के शिक्षा को नुकसान मत करो और बच्चे को स्कूल भेजो करके। कुल मिलाकर के हमको लगता है कि देश का ये पहला ऐसा मामला होगा जिसमें शराब भट्टी के विरोध में पालकों ने अपने बच्चों को स्कूल भेजना बंद कर दिया है। और ये घटनाक्रम हुआ है छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के डोमा गांव में। और ये शराब भट्टी खुल रही है बोरी में, इसका लगातार विरोध हो रहा है। कल दावा किया गया था कि 20 गांव के लोग आए थे, उन्होंने शराब भट्टी का विरोध किया था, लेकिन शराब भट्टी का काम अभी भी जारी है, बड़ी तेज़ी से चल रहा है। तो ये अलग तरह का मामला है। हम लोग ग्रामीणों से भी बात कर लेते हैं कि आखिर वो चाहते क्या है। गांव के बहुत से बुजुर्ग लोग हैं। दीदी, आप लोग बताएं पूरा मसला क्या है, क्यों अपन लोग शराब भट्टी का विरोध कर रहे हैं और कब तक विरोध रहेगा और किस तरीके का विरोध हो रहा है? अब विरोध में अभी शुरू यही किए कि कल विरोध प्रदर्शन था, परसों कलेक्टर के पास गए थे, आज यहाँ पे बच्चे स्कूल नहीं गए हैं। अब आज की बात ले रहे हैं कि बच्चे स्कूल नहीं गए हैं, बच्चे डरे हुए हैं, क्योंकि शराब भट्टी खुलने से ये नहीं है कि सिर्फ शराब जो पीने वाले वही जाएंगे। हमारे बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, शाम तक बच्चियां काम करके भी वापस आती है, तो आपराधिक गतिविधियां तो बढ़ेगी ही ना। वहाँ पे एक्सीडेंटल केसेस भी होंगे। वहाँ पे जो नॉर्मल गाड़ी चलाती है उनकी वो नहीं रहती है, यहाँ पे एक्सीडेंट अगर पी के चला रहे हैं। अब सीधी भट्टी वहाँ पे खुल रही है तो चिकन चिल्ली की ठेले भी वहाँ पे खुलेंगे, दुकान भी वहाँ पे खुलेंगे ही। अब हम लोग तो सेफली यहाँ से डोमा से बोरी 4 किलोमीटर की दूरी पर है, तो हम लोग कई ऐसी महिलाएं हैं जिनको अब डोमा का
यहाँ पे न बैंक की सुविधा, न बाजार, चाहे किसी भी चीज़ के लिए हो, हम हर एक काम के लिए सिर्फ बोरी के लिए ही जाते हैं। और बोरी रास्ते में अगर हो रहा है तो चाहे एक छोटा सा बच्चा स्कूल जाने वाला हो, चाहे एक बुजुर्ग महिला हो या लेडीज़ हो या कोई भी हो, आपराधिक गतिविधियाँ अगर बढ़ रही है किसी भी तरीके से, चाहे हमारी बच्चियों के साथ अगर कुछ हो रहा है, एक्सीडेंटल केसेस अगर कुछ हो रहे हैं, छेड़छाड़ का मामला अगर आ रहा है, और सबसे बड़ी बात स्कूल जाने वाले जो बच्चे हैं वो रास्ते में पड़ रहे हैं। अब नॉर्मल बात है, हम स्कूल के पास में एक ठेला भी लगता है, उसके लिए भी हम विरोध करते हैं कि स्कूल के पास में नहीं होना चाहिए, क्योंकि ठेले में चाय बिस्किट के साथ साथ में आपको गुटखा भी मिलता है, बीड़ी सिगरेट भी होता है। विरोध इसीलिए किया जाता है। अब रास्ते में हो रहा है मेन रोड में, तो वहाँ पे बच्चे जा रहे हैं। अब अगर जो 5th क्लास में 6th क्लास में भी बच्चे जो हैं वो जा रहे हैं, साइकिल से जा रहे हैं, आ रहे हैं, सबके पास जेब खर्च के लिए पैसा होता है, वो एक शीशी दारू भी लेके आ जाएगा बच्चा, क्योंकि दूर में रहती है कोई भी चीज़ तो उसको सीखने में समय लगता है। आप तो यहाँ पे हमारे गांव में ही बैठा रहे हो, वो बोरी का तो उनको लग रहा है अभी फिलहाल, बोरी के लोग सभी लोग कर रहे हैं, आसपास के जितने भी गांव के सभी विरोध कर रहे हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा दिक्कत हो रही है वो डोमा गाँव के लोग, क्योंकि हमारे तो रास्ते में हो रहा है। बोरी के लिए तो चलो ठीक है, हमारा तो रास्ता हो गया, हमारा जो है वो हो गया, लेकिन हमको तो उसी रास्ते से सफ़र करना है। हम सुबह से लेकर रात तक किसी भी टाइम पे अभी फ्रीली हम लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं। मैं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हूँ यहाँ की, डोमा की। हम लोग हर किसी भी समय, हम खुद भी मीटिंग में जाते हैं, हमको भी शाम हो जाती है, लेकिन अब हमें जाने से पहले सोचना पड़ेगा, क्योंकि तो सोचना पड़ेगा। लेकिन आपको एक और चीज़ बता दें कि ये जो डोमा गांव है, इसके सारे मुख्यालय, बैंक हो, चाहे तहसील हो, चाहे और भी कोई भी काम हो, सबके लिए इनको बोरी जाना पड़ता है। और जो शराब भट्टी खुल रही है उसी रास्ते पर खुल रही है जिस रास्ते से इनको बोरी जाना है, एकमात्र रास्ता है। अम्मा, बहुत सारे ये जो दारू भट्टी खुलवाने वाले हैं वे तर्क दे रहे हैं कि दारू भट्टी खुलेगी तो बहुत फायदा होगा। नहीं नहीं नहीं, बहुत बेकार है। नहीं तो वो तो तर्क दे रहे हैं, बिजनेस बढ़ जाएगा, व्यापारी की बल्ले बल्ले हो जाएगी, ऐसी बातें कर रहे हैं। नहीं नहीं, बंद होना चाहिए, बंद होना चाहिए। हाँ। एक और दाई है हमारे साथ। दाई, आप बता, ते कहाँ जाते और दाई ते कहाँ जाते थे, बता रहे। बताओ जल्दी बताओ क्या। शराब के शौकीन कह रहे हैं कि दारू की भट्टी खुल जाएगी तो मजा आ जाएगा। बंद करना है, बंद करना है। हाँ, बंद करना है, बंद करना है। हाँ। हमारे साथ कॉलेज की बहुत सारी छात्राएं हैं जो रोज बोरी जाती हैं पढ़ने के लिए, है ना। आप लोग भी आज कॉलेज नहीं गए क्या? नहीं, हम लोग नहीं गए हैं, लेकिन हम लोग आंदोलन करने के लिए गए थे कॉलेज मैम के पास कि हम लोग नहीं आएंगे 1-2 हफ्ते तक, जब तक भट्टी बंद नहीं हो जाता तब तक हम लोग कॉलेज नहीं आएंगे करके आवेदन दे के आए हैं मैम लोगों को। और जब बाकी कामों के लिए सरकार सोई रहती है, बाकी सरकारी कामों के लिए, लेकिन भट्टी खुलने के लिए इतना 2-4 दिन में ही पूरा खुल के तैयार हो गया। अब खुल भी गया है तो भी हम लोग उसके खिलाफ आंदोलन करेंगे। हम लोग चाहे हमारे लोगों की जान भी क्यों नहीं चली जाए, लेकिन हम उसको हटा के ही रहेंगे। तो आप लोग कब तक नहीं जाओगे कॉलेज? जब तक दारू भट्टी खुलेगा तब तक हम लोग नहीं जाएंगे, बंद होगा तभी जाएंगे। मान लीजिए जो चलती रही तो फिर पढ़ाई का क्या होगा? नहीं हो सकता ना, हम लोग बंद करके ही रहेंगे। लेकिन बाकी हमारे जूनियर लोगों को तो फायदा मिलेगी, चाहे हम लोग फेल ही क्यों न हो जाए इस साल फाइनल ईयर में, लेकिन हम लोग नहीं जाएंगे कॉलेज जब तक बंद नहीं होगा तब तक हम लोग कॉलेज नहीं जाएंगे। आप लोग की सब लोग आप लोग इस पर राजी हो? नहीं जाओगे? आप कौन सी क्लास में पढ़ती हो? 10वीं में। आप भी बोरी जाते हो? काहे से जाते हो? साइकिल। सब लोग साइकिल से? सब लोग साइकिल से जाते हैं। और फिर जब उधर बेवड़ों का जमावड़ा होगा फिर हम लोग क्या करेंगे बताओ ना, सरकार जिम्मेदारी लगी क्या? अगर कुछ हो जाएगा तो वो लोग आएंगे बचाने के लिए, हम लोगों को नहीं आएंगे ना। अगर दारू भट्टी खोलना है तो हमारे गांव में हर चीज की सुविधा खोलना है तो कॉलेज भी यहीं कर दिया। हाँ, कॉलेज भी करो, यहाँ पर हॉस्पिटल भी बनाओ, हर चीज बनाना है तो यहाँ पर बोली जाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। दारू भट्टी भी खोलो, हमें कोई इतराज नहीं, लेकिन हमारे गांव में हर चीज की सुविधा दो, तब हम लोग नहीं जाएंगे बोरी। ग्रामीण लोग बहुत नाराज हैं। दीदी आप बताएं, आप क्या चाहते हैं? नहीं भेजेंगे बच्चों को स्कूल? नहीं भेजना चाहेंगे हम लोग, क्योंकि रास्ता में ना छत्तीसगढ़ी बोले। हाँ, आप छत्तीसगढ़ी में बोलो। हाँ, ठीक। हमारे गांव से छोटे से बच्चा से लेके पूरा कॉलेज तक लेकर जात अकेला, और इतना आजकल एक से एक हादसा होते ओला सब जाना थे। लड़की मन ऊपर अत्याचार होते हैं, थोड़ा सा पिया तब होते, और ये गाँव तीर में हो गए तो आदमी कितना पी, और ज़्यादा से ज़्यादा पी तो ज़्यादा अत्याचार होई। और महिला मन भी हम पूरा समूह वाले, हमरे गांव में इतना बड़े गांव में 21 समूह है। 21 समूह महिला ला हर रोज 2 महिला रोज रेंगा थमन डेली जाथन वहाँ, तो अकेला जा नहीं सकन। अगर खुली तो अभी नहीं खुले है तो अकेला ही जाथन, पैदल जाथन, कोई साइकिल में जाथन, कभी कभी लिफ्ट मिल गए तो लिफ्ट में जाथन। और अगर दारू भट्टी खोल गए तो कौन हाँ काम में जाए? और वो दारू भट्टी खोलने के जो समर्थन में है
वो तो बहुत तर्क दे रहे हैं कि दारू भट्टी खुल जाएगी तो बिल्कुल जो है बहुत व्यवस्था सुधर जाएगी और पैसे कमाएंगे लोग, ऐसा कह रहे हैं। नहीं सुधरे हो, पूरा बर्बाद हो जाई। ओकर गाँव बोलत हुए पारे, एकर वजह से बोलत हुए पारे तो अपन आवकला देखा थे, लेकिन वो 4 जनता ला देखे ने भी छोटे लड़का है तेकर मन के पूरा कॉलेज जाते, महिला मन जाथन, बोरी जाथन, बैंक बाजार ये सब ला देखे ना, अपन व्यापार बस ला कार देखते हो। बच्चों का भविष्य भी देखें, बच्चे का भविष्य देखे चला पड़ी, हम जेहन तेहन अब लड़का मन ला देखना है ना अपन। हाँ, ला एक और दीदी आ गई हैं। दीदी, वो लोग कह रहे हैं कि अगर दारू की भट्टी खुलेगी तो बहुत सारे लोगों को रोजगार मिलेगा और ये होगा, उनकी बात में कितने आप सहमत हो? हम लोग सहमत नहीं है भैया। अगर उन लोग को व्यापार नजर आ रहा है तो हर गांव में, हर दुकान में ला के अपना दारू का शीशी इकट्ठा दे दे, जिससे सभी को मुनाफा होगा, व्यापार सभी का होगा ना। गांव बोरी में क्यों जाएंगे लोग, यहीं से वितरण होगा, यहीं खरीदेंगे, बोरे जाने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। सब चीज की सुविधा यहीं दे दे सरकार, खुलवा रही है ना, तो सब चीज यहीं दे। आप लोग क्या चाहते हो? हम लोग चाहते हैं कि यहाँ बोरी में, रोड में भट्टी ना खुले, यही चाहते हैं। बोरी में नहीं खुले, कहीं और खुल जाए। कहीं और खुलेगा, क्यों खुलेगा? जाओ विधानसभा में खोल ले अपना, हाँ, और कार्यालय है, मुख्यालय है, वहाँ खोल ले, आस-पास के, हाँ, क्यों खोलेंगे यहाँ पे? छत्तीसगढ़ को काहे को धान का कटोरा कहते हैं? ये तो शासन सरकार पूरा छत्तीसगढ़ को शराब का कटोरा बना रहे हैं। तो अभी सारे लोग, गांव के लोग एकजुट हैं इस मामले में कि हम लोग विरोध कर रहे हैं? एकजुट है, सभी लोग एकजुट है। दीदी आप आओ आगे। हाँ, नहीं आइए, आओ, बताओ, अपनी बात रखो। आप लोग सब एकजुट हो कि हम लोग बिल्कुल नहीं मानेंगे जब तक दारू भट्टी नहीं हटेगी? नहीं मानेंगे हम लोग, जब तक दारू भट्टी नहीं हटेगा तब तक नहीं मानेंगे। तो दारू भट्टी खुली रहती है तो आपको कितने नुकसान दिख रहे हैं? बहुत नुकसान होगा, जान से लेके पूरा हमारे छोटे छोटे बच्चा जाते, पैदल जाते, कभी रेंगत जाते, कभी साइकिल में जाते, कभी गाड़ी में जाते, बहुत अकेला भी जान पड़ा थे, तो हम लोग परेशानी होएगा, नहीं भेजेंगे। ये छोटे बच्चे देख रहे हो आप लोग, इन लोग साइकिल से जाते हैं। अब ये छोटी सी बच्ची 6-7 साल की बच्ची साइकिल से जा रही है, तो आप सोचिए और बताइए कि कितना खतरा होगा, यही बताइए आप। अभी हाल में ही एक्सीडेंट हुआ है ना, अछोली वगैरह कहीं पे हुआ है, तो हाँ, खर्रा वगैरह कहीं भी, तो विद्यार्थी ही तो बच्ची है जिसका एक्सीडेंट हुआ है वो, तो क्या ऐसी होने देंगे हम लोग भी? छोड़ दे अपने बच्चों को। तो कुल मिलाकर के बहुत बड़ा सवाल है, पूरे ग्रामीण एकजुट हैं और ऐसा आंदोलन पहले कभी नहीं सुनाई दिया कि लोग जो है अपने बच्चों को स्कूल, छोटू भाई पीछे कुत्ता है यार, नहीं तो अभी 14 इंजेक्शन का इंतजाम हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए, तो हम लोग अभी महिलाओं से बातचीत हो गई, महिलाओं में बहुत गुस्सा है, पीछे बहुत सारे पुरुष लोग भी खड़े हैं, इन लोगों से भी पूछ लेते हैं भाई कि ये लोग विरोध कर रहे हैं कि चाहते हैं कि दारू भट्टी खुल जाए, क्या चाह रहे हैं चाचा? चाचा आप बताओ। अरे पता चले है ये जो बोरी जाथन ना डोमा मार गए, वो मेरे भट्टी खुला थे। मैं यहाँ ग्रामीण अध्यक्ष सचिव, ग्रामीण सचिव सियान मान के बना दे हैं। लड़का मन कलेक्टर तक के घलगेरी है कि भाई यहाँ भट्टी नहीं खुलना चाहिए, तहसील ऑफिस घलगेरी है, विधायक मुख्यमंत्री सब ला जानकारी हो गए है, फिर भी ये जनता नहीं सुनते कहे जाए, वो तो गढ़ते ही सुने हो भाई मैं हैं। तो एक हमारे आए जाए में लड़का, माई लोगान, पुरुष, बुढ़ा सब जाथन, हमारे पूरा वहाँ पूरा गुजारा होते, हमरा दुर्ग जाग जरूरत नहीं है, बोरी से पूरा हमारे गुजारा होते। और आज यह बंद नहीं हुई तो जब तक भी वहाँ भाई वहाँ पी खा के पूरा रोड में पड़ रही हाँ, कौन दारू पे घोंडे, कोनो बकत है, कोनो मारत है, कोनो कहीं करत है, एक जवाबदारी शासन रही काबर सब जगह ये बात से चल दे। और आज भी वो नहीं सुनी ना, तो पूरा ओकर जवाबदारी शासन रही। और आने वाला भविष्य में अब बता नहीं सकन, और यही हाल रही तो फिर गांव में वोटिंग भला नहीं डालन, कोनो वोट भी नहीं डालेंगे। हाँ, वोट भी नहीं डालन भाई। हमार बस्ती के अब उतना बड़ बस्ती हमार सुनत नहीं, आज 4 जन के अब 1 जन आई देगा वोट, कौन ले देगो? हमारा आज नहीं सुनते तो काबर सुनबो जी हम जी। हाँ, ये हमारे गांव में हमारे निश्चित कर डरे हैं। तो कुल मिलाकर के आप 2 चीजें हो गई हैं, एक तो बच्चों को स्कूल भेजना बंद कर दिया है, दूसरा जो चाचा कह रहे हैं जो कि सचिव भी है ग्रामीण, कि अगर भट्टी नहीं हटी तो जो है वोट भी नहीं डालेंगे। कितने वोट होंगे चाचा इधर?
ये गांव करीबन 1,500 हाँ 1,000 हाँ 1,000 तो आप बताएं। 1,000 मतदाता 1,000 मतदाता है, आप लोग क्या चाहते हो? भट्टी नहीं खुलना चाहिए। अगर खोल रहे बोरी में तो यहाँ भी स्कूल कॉलेज अस्पताल सभी खोले। हमारा मेन उद्देश्य यही है। जब 1 किलोमीटर में मिडिल स्कूल नहीं खुल सकता तो भट्टी क्यों खुल रहा है? तो उधर क्या नियम टूट रहा है क्या? उधर नियम टूट रहा है। कठी में भट्टी है। हमारे गांव में कॉलेज मिडिल स्कूल और अस्पताल खोले तभी आप लोग हाँ मानेंगे। तभी मानेंगे। तो रोज है, आप लोग भी चाचा कुछ कहेंगे? हाँ, यहाँ नर्सरी से लेके कॉलेज तक के बच्चे लोग पढ़ने जाते हैं और उसके बाद ट्यूशन भी पढ़ने जाते हैं। रात 8 बजे तक वापस आते हैं ट्यूशन पढ़ के, है ना। तो ऐसी रोड में भट्टी खुले ये अच्छी बात नहीं है किसी भी तरह से। नहीं, भट्टी शराब की दुकान खुलनी ही नहीं चाहिए या रोड पे नहीं खुलनी चाहिए? नहीं, दो चीजें। एक मिनट, ये हमारे क्षेत्र चाचा जो एक बोरी क्षेत्र है ना, हमारा सवाल सुन लो चाचा। आप लोग भट्टी खुलनी ही नहीं चाहिए या रोड पे नहीं खुलनी चाहिए, क्या चाहते? नहीं, भट्टी नहीं खुलनी चाहिए क्योंकि हमारा बोरी क्षेत्र बहुत शांत क्षेत्र है ना। यहाँ किसी प्रकार का कोई हुड़दंगबाजी नहीं होता। तो शराब के शौकीन तो इधर भी होंगे। शौकीन लोग कहीं भी जाके पी लेते हैं, लेकिन वहाँ जाके पीते हैं उससे हमको परेशानी नहीं है। लेकिन हमारे जो ये बोरी रोड यहाँ रोड में पास में खुल रहा है ना, वो बहुत वेदनाजनक है, दुर्भाग्यजनक है। और क्या है, हम लोग शासन भाजपा की शासन है ना, वो हमारी नहीं सुन रही अभी, है ना। तो जो भट्टी की जिसने जगह दी वो तो भाजपा का पदाधिकारी है बोरी का। अरे वो पदाधिकारी छोड़ो ना, उसके पदाधिकारी होने से क्या होता है? उससे तो भाई बड़े बड़े नेता के लोग पास गए ना, विधायक के पास गए, बड़े बड़े अधिकारी के पास गए, है ना। तो हम आने वाले समय में ये जो भाजपा की शासन है, यहाँ भाजपा का कार्यकर्ता भी नहीं मिलेगा उनको। भाजपा का कार्यकर्ता नहीं मिलेगा। कुछ कह रहे थे चाचा, क्या बोल रहे थे? आप क्या बोलूं साहब, वो तो बोल रहा है। आप भी बोलो, आप भी दमदारी से बोल रहे हैं। बोल चुका हूँ। हाँ वही तो है। हाँ तुम तो मुख्य बात बता दिए हैं। वो तो जो जिनकी जमीन पर भट्टी खुल रही वही तो भाजपा के पदाधिकारी हैं। भाजपा के, लेकिन वो भाजपा एक है ना वो, और इतने बस्ती है उनको क्यों नहीं सुन रहा है वो? हैं? अरे भाजपा का पदाधिकारी तो एक है, लेकिन हम तो सभी है पदाधिकारी, ये गांव वाला डोमा वाला, तो हमारा क्यों नहीं सुनता वो? बताओ ना भाई। इसीलिए हम इसको आरोप लगा रहे हैं कि हमारे रास्ते में पड़ता है, आधी रात तक के आना जाना चलता है यहाँ का, इसलिए इसको बंद कराना जरूरी है। हाँ जी बताएं। लड़का मन के सुरक्षा के साथ बहुत बड़े खिलवाड़ होते। हमन शिक्षा मांगे कब से मंगा था कि हमारे गांव में प्राइमरी है तो 8वीं तक के कम से कम लड़का मतलब शिक्षा मिल जाए करके, लेकिन हमारे लड़का मन वरना हमारे दारू भट्टी खोला थे और बोलते ना कि रोजगार मिली करके हमू मल्ला दे दे, हमारे लड़का मल्ला ना दारू बेचवाबो और भैया काबर स्कूल भेजबो। ये बहुत गलत होते। छोटाई माई से लेके हर कोई सुबह शाम जात रास्ता से है, कैसे हमारे लड़का मन छोटे से बड़े हुई ओकर साथ अभद्रता नहीं हुई है। ये चीज लेना हम जोरों से करवा, वो भट्टी खुलन नहीं देन, ये हम कसम खा ले कि जो भी हो जाए, चाहे जान जाए प्राण कुछ हो जाए, लेकिन भट्टी खुलन नहीं देन। ये हमारे शासन से प्रार्थना है, और वो नहीं प्यार से नहीं सुनी तो आक्रोश भी हो वो, लेकिन हम लड़का के साथ खिलाओ। जब तक तो अगर बंद नहीं करी हमारे लड़का स्कूल नहीं भेजन। मोर लड़का बोरी भी जाते, मोर लड़की है और गांव भी पढ़ते, और मैं मोर लड़का नहीं भेजो ये कंडीशन में। तो बहुत ज़्यादा नाराज़गी है, और नाराज़गी वाजिब भी है क्योंकि एकमात्र रोड है बोरी के लिए और सारे काम बोरी में होते हैं। अस्पताल, स्कूल, प्रशासनिक काम, बैंक, तहसील और भी बहुत सारे होंगे जो हमको नहीं मालूम है, रजिस्ट्रार जैसा बता रहे हैं, इन सब काम के लिए बोरी जाना पड़ता है और रास्ता वही है। उसी रास्ते पर अगर शराब की दुकान खुल जाएगी तो निश्चित तौर पर लोगों को परेशानी होगी और आने वाले समय में किसी बड़े विवाद की वजह भी बन सकती है। ये डोमा के महिला हर महीना वही है, क्या कहते हैं महिला का कायदे थे 2000 1000 हर महीना ये डोमा महिला वहाँ जाही, हर महीना जाही, और वहाँ पी खा के कैसना हालत में पड़े है वो रोड में। कोनो लड़की छेड़त है या कि कोनो महिला छेड़त है या कि कोनो गाली गलौज करत है, तो क्या इज्जत रही? एक ये रोड में दारू भट्टी बंद होना जरूरी है। दारू भट्टी के खिलाफ हैं लोग।
लड़का मन दारू खरीद के पी, अरे आज नहीं तो काली सीख जी देखा देखी कि आज चल तो ले लेथन कैसे लगते आज भीड़ लगे है। तो आज जो लड़का मन दारू नहीं जाने ना, वो छोटे छोटे लड़का मन दारू सेवन करे शुरू कर दी, तो ओकर से हमार भविष्य है तो सुगर नहीं रहे ना, है पूरा घर तम चले जाये। तो बहुत नाराजगी है और इन लोगों की मांग भी जो है जायज है, दमदार है। हर जगह खोलवा थे अपन घर के सामने में खोलवा, हम लोग कोई तकलीफ नहीं होगा भट्टी खोलवा दी, बाकी हमारे रास्ते में वो इसीलिए हम लोग स्कूल यहाँ मतलब भाजपा की बात नहीं है, मुद्दा ये है कि हम हमारे बच्चे का भविष्य बनाना चाहते हैं। हम ही नहीं बोल रहे हैं दारू भट्टी मतलब कहीं खोल लो, मतलब कोई आपत्ति नहीं, हमको खोल लो, अब चलाओ दारू भट्टी, लेकिन वर्तमान में जहाँ रास्ता है वहाँ मतलब बंद हो जाए बस। सुनो सर, कौन कौन महिला बच्चे जाएगा मतलब बोरी पढ़ने के लिए, अभी क्या है 5वीं में बोरी आएगी पढ़ने के लिए, तो भाई वही तो आएगा ना। फिर कोट बिटिया है हमारे साथ, क्या चाहती हो बेटा? दारू भट्टी नहीं खुलना चाहिए। तो आज स्कूल क्यों नहीं गए? आज हमारे गांव वाले हमारे स्कूल गए थे कि आज जोर से बोलो जरा। आज हम कि जब तक दारू भट्टी बंद नहीं होगा हमारे गांव के बच्चे स्कूल नहीं जाएंगे। तो आप भी नहीं गए? नहीं। कोई नहीं गया आपके साथ का? नहीं। आपके फ्रेंड भी नहीं गए? नहीं। तो आप कब तक नहीं जाओगे बेटा? जब तक दारू भट्टी बंद नहीं होता तब तक हम स्कूल नहीं जाएंगे। स्कूल नहीं जाएंगे भैया, अब स्कूल नहीं जाएंगे। बता दाई। हाँ, दारू भट्टी बंद करो। हमन है 1 किलो 2 किलो सब जाथन बोरी और ना लड़का बन जाते परेशानी होत है, और दारू भट्टी बंद करू तभी स्कूल जाही, वरना नहीं जाए बच्चा, नहीं जाए। और नहीं फिर दारू भट्टी लागी लगा दे बुझा के। आगे लगा दोगे? हाँ आगे लगा देंगे सब जाके, अभी जाके तभी जाबो चलो। हाँ और नहीं मानी जाबो, मान जाही तो हमार सरकार है तो हम मान जाही तो मानबो, और नहीं मानी ना तो हमन तोड़ फोड़ करके आबो, सब लोग इज्जत करके आबो और जाबो हमन। दीदी आप क्या कह रही हैं? डीजल पेट्रोल भर के आगे लगा कहना है, अगर सीधा नहीं मानी बात तो हमार छत्तीसगढ़ धान के कटोरा तेला दारू के कटोरा बना था, तो छत्तीसगढ़ यहाँ सबसे बढ़िया, और दारू भट्टी नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। और गेहूँ से गेहूँ बोवा था, चना बोवा था, और ज्यादा लगाई था हमारे ऊपर धनिया बो देखो। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों से जुड़े रहने के लिए आप तीरंदाज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, और अगर आप हमारे इस वीडियो को हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो उसे भी फॉलो कर लें। नमस्कार। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल आधुनिक एवं श्रेष्ठ किडनी विभाग फुल टाइम विशेषज्ञों की देखरेख में दे रहा है डायलिसिस की सुरक्षित और बेहतरीन सुविधा, साथ ही न्यूनतम दर पर हेल्थ पैकेज की सुविधा भी। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपनेपन का।